हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और ये है खड़ा धनिया और इसको मैं दरने जा रही थी, तभी बच्चे आए और कुछ मांगने लगे। फिर उनको मुझे देना पड़ा छोड़ के, और फिर उसके बाद मैंने फिर से इसको दरना शुरू किया। और इसलिए दर रही थी इसको क्योंकि इसमें ना कीड़े हो गए थे और कीड़ों ने अंदर घुस के छेद वगैरह कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि इसको दर देती हूँ तो इसके दो दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े हो जाएंगे तो जो भी कीड़े अगर होंगे भी अंदर तो वो निकल जाएंगे। और फिर इसे धूप दिखा के मैं इसको साफ़ करके और मिक्सी में पीस लूँगी। इसीलिए इसको दरने लगी थी। और ये जो दरतिया है ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ गड़ी हुई है, तो अब मुझे इसे फिर से गाड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये अच्छे से चल नहीं रही। और जैसे धक्का दो तो ऐसा लगता है कि जैसे नीचे से सारी उखड़ के अब ऊपर आ जाएगी। मिट्टी काफ़ी समय की हो गई, कुछ वैसा नोना जैसा रहता है, इसलिए और भी ज़्यादा डर है टूटने का। तो इसको मैं धीरे धीरे ही चला रही थी। और सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए अरहर की दाल खड़ी हो गई है, जो कि कई बार बेटे से भेजा और नहीं बन पाई। यहाँ आसपास क्षेत्र में पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ दाल बनाई जाती है, क्योंकि धीरे धीरे अरहर की जो उपज है हमारे क्षेत्र में कम होती जा रही। तो ये समस्या थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि दाल तैयार करती हूँ घर में ही। हालांकि मैंने कभी करी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कोशिश करने से नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया था। फिर मैंने जब ये चकिया की हालत देखी तो मैंने ये सोचा कि बस थोड़ी थोड़ी सी ही तैयार करती हूँ, क्योंकि इसको 3 बार दरना पड़ेगा तब जाके ये साफ़ होगी, क्योंकि जो इसकी छिकली होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है। और फिर मैं शुरू हो गई थी अरहर की दाल लेके, और धूप दिखा दी थी। और अब इसको एक बार पहले दर के तैयार करूँगी और फिर इसको पानी में मोया जाएगा और उसको रात भर वैसे ही रख के और फिर सुबह धूप दिखानी पड़ेगी। और ये प्रोसेस मुझे एक लोगों ने बताया है, और फिर मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी ने भी यही बताया। तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, अगर तैयार कर लेती हूँ तो अच्छी बात, और अगर नहीं तैयार होती तो भी अच्छी बात, क्योंकि दाल तो किसी न किसी तरह से हम खाएंगे ही। और अच्छी दाल थी, अगर मशीन से बन जाती तो बिल्कुल फ्रेश निकल आती। लेकिन कोई बात नहीं, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है और उनकी इच्छा है कि मैं इसको इसी में तैयार करूं। तो मैं जुट चुकी थी अपने कर्म पथ पे, और ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ हमें हर चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ गलत कामों को छोड़ के, और सभी काम हमें खुशी से करने चाहिए। शायद ये चीज़ें धीरे धीरे ही आती हैं, और क्योंकि जब हमारा लड़कपन होता है तब हमारा माइंड दूसरे हिसाब का होता है, फिर हम बड़े होते हैं तब हमारा माइंड और भी थोड़ा सा विकसित होता है, लेकिन तब भी उतनी परिपक्वता हमारे अंदर नहीं आती। फिर धीरे धीरे हम परिपक्व हो पाते हैं। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कुछ दाल के ऐसे दाने हैं जो अभी खड़े खड़े हैं और काफ़ी देखिए टूट चुके हैं, दो दो भागों में पड़ चुकी है। अब इसको मैं ले आई इस टब में, और इसमें पानी डाल के मैं इसको भिगो के रख दूँगी रात भर के लिए। तो वैसे तो इसको ज़्यादा पानी डाल के भिगोया जाता है, लेकिन मौसम काफ़ी नमी वाला है, बरसात का समय है, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, थोड़ा ही पानी डाल के इसको भिगोती हूँ। और मैंने ट्राई किया, देखिए आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने कहा था थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना, इसी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना और थोड़ा सा नमक डाल देना। इससे क्या होता है कि जो दाल होगी वो पकने में दिक्कत नहीं होगी, और हल्दी से इसका जो कलर होगा वो ख़राब नहीं होगा पानी में भिगोने से। तो हालांकि मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, लेकिन इतना पानी डाला जिससे कि ये अरहर है वो भीग जाए। तो देखिए पूरी गीली हो चुकी है अरहर। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया।
और फिर मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको ऊपर नीचे किया था तो थोड़ी सी हल्दी मैंने और डाल दी थी। और देखिए अभी भी थोड़ी सी हल्दी डाली, ये देखिए, और फिर से अच्छे से इसको मिला देती हूँ। हल्दी से इसका कलर वैसा का वैसा ही बना रहेगा, पीला पीला। और नमक क्या है, नमक और तेल पकने में फिर अच्छे से पक जाती है, इसलिए इसको भिगो के अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको एक साइड में रख देती हूँ और अब करूँगी जाके दिया बाती, क्योंकि बिल्कुल दिया बाती का समय हो चुका था। और जब कोई भी एक्स्ट्रा काम करो तो फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए गीली गीली दाल हो चुकी थी। ज़्यादा पानी मैंने इसीलिए नहीं भरा कि अगर शायद है कि मौसम ना खुले तो पंखे के नीचे इसको मैं सुखा सकूं। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आप सभी से सुबह के समय। झाड़ू लग चुका था मेरा और अब मैं लगाने लगी थी पोंछा। काफ़ी पोंछा भी लग चुका था, थोड़ा सा ही बचा था। तो क्या होता है कि जब मुझे ये लगा कि थोड़ा सा वीडियो कम बन पाया था तो फिर सोचा कि थोड़ा सा बना लेती हूँ जिससे कि डालने के लिए पूरा हो जाए। और सुबह क्या होता है जल्दी जल्दी करनी पड़ती है तो वीडियो कम ही बना पाती हूँ, और जिस दिन बनाती हूँ उस दिन लेट हो जाती हूँ। लेकिन बनाना तो पड़ता ही है, कभी सुबह कभी दोपहर और कभी शाम। इस तरह से साफ़ सफाई के बाद सुबह झाड़ू पोछा जब हो जाता है तो घर हमारा जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो अपने आप को खुद ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा घर है। हमारा घर किसी भी तरह का हो हमें बहुत प्यारा होता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। तो उसी कड़ी में ये मेरा प्रयास डेली रहता है कि मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूं। और जब से ये पोछा मंगा लिया है तब से मुझे काफ़ी आराम हो गया है। और इस साइड पोछा पूरा लग चुका था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर मैं पोछा धुलने चली गई थी, और इस तरह से सारे काम सुबह के फटाफट हो जाते हैं तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। इससे मन को बहुत सुकून मिलता है। और अगर घर गंदा होता है तो मन काफ़ी बेचैन रहता है कि किस तरह से कैसे काम करूं कि सुबह ही झाड़ू पोछा हो जाए। तो काफ़ी रूटीन बदला है, लेकिन क्या है कि अब काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ें बिगड़ जाती फिर उनको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर मैं पोछा धुल के और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आप सभी से नहाने के बाद। नहा लिया था, दीपक जला दिया था सभी जगह पे, बाहर भी जला दिया और रसोई में, तुलसी जी में, और फिर चढ़ा दी थी मैंने चाय, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। चाय चढ़ाने के बाद आ चुकी थी ये कपड़े खंगालने के लिए। ये कपड़े 2 राउंड मैंने खंगाल दिए थे, अब लास्ट राउंड खंगाल के और इनको मुझे सुखाना है। और इस बीच में ये कपड़ों का काम इसलिए करती हूँ जिससे कि ये समय से कपड़े भी सूख जाए, लाइट की जाने की टेंशन ना रहे और ना ही कपड़े सूखने की टेंशन रहे। और इस समय बिल्कुल ही सारा रूटीन चेंज किया हुआ है और सुबह ही कपड़े धुल के और सुबह ही फैला देती हूँ, क्योंकि सुबह 12-1 बजे तक तो मौसम कुछ ठीक रहता है और जैसे ही 12-1 बजता है मौसम ज़्यादा ही ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है। रूटीन चेंज करने से क्या हुआ है कि मंदिर थोड़ा सा लेट हो जाता है जाना, तो करीब 7:45 बजे के करीब जाती हूँ। और फिर ये दूध लेके आ गई थी, दूध और कुछ धुले हुए बर्तन थे, तो दूध को छान के दूध को भी चढ़ाऊँगी और ये बर्तन यहाँ लगा देती हूँ। और सुबह इतना जल्दी जल्दी सारा सब कुछ काम होता है कि वीडियो अच्छे से फिर बन नहीं पाता। तो कभी इधर का थोड़ा सा क्लिप जोड़ा, कभी उधर का क्लिप जोड़ा, इस तरह से वीडियो बना पाती हूँ। इधर देखिए मेरी चाय खोलने लगी थी और मैं आ चुकी थी दूध छानने के लिए। दूध छान के, और जब सुबह की दूसरी चाय बनाओ तो ये लगा करता है ताज़े दूध की बनाओ। ताज़े दूध की चाय बहुत अच्छी बनती है और 1 राउंड की चाय तो सुबह शाम वाले दूध से ही बन जाती है। और फिर देखिए एक साइड में मैंने चाय बनानी शुरू कर दी थी, बन ही चुकी थी आप समझिए। दूध भी डाल दिया था, सिर्फ मुझे अदरक डालनी थी जैसे ही दूध खोलेगा।
और फिर मुझे याद आया कि अभी शाम का दूध वैसे का वैसा ही रखा हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि पूरा दूध ख़राब हो चुका था। लेकिन फिर मैंने इसको चढ़ाया, गरम किया, फटा नहीं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैंने इसको गौर से देखा तो वो काफ़ी वैसा जमा जमा सा दिखाई दे रहा था, और फिर मैंने इसका बना लिया पनीर।